Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert. Welcome on Embibe. So, here we are with class 10 lecture number 9. आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज में लगाते हैं तो कैसा इफेक्ट देता है और वो कहाँ यूज भी कर सकते हैं, और सीरीज रेजिस्टर के क्या क्या चीजें होती है, उसमें वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है, करंट कैसे डिवाइड होता है, क्या सेम रहता है, क्या अलग रहता है, हर एक चीज अबाउट रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आ गया? बहुत ही अमेजिंग सा सेशन होने वाला है आज का ये क्लास जो होने वाला है उसमें हम काफ़ी डेप्थ में जाएंगे और रेजिस्टेंसेस इन सीरीज को समझेंगे। जब हम मल्टीपल रेजिस्टर सीरीज में लगा देते तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है उसके बारे में हमें जानना है। ऑलरेडी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सीख चुके हैं चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम ये भी जान चुके हैं ओहम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, रियोस्टैट क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है। फिर हमने ये भी बात की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। और आज के इस क्लास में हम इस रेजिस्टेंस वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए तो लेट्स बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन। मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट। इट्स बीन मोर देन 7 years आई एम टीचिंग फिजिक्स एंड नाउ माय जॉब हियर इज टू मेक फिजिक्स इजियर फॉर यू। Okay, chalo, let's begin to understand resistors in series combination. When resistors are connected in series combination, हम देखेंगे कि वो कैसा बिहेव करता है। वैसे resistors in series का मतलब क्या है ना, वो भी हम जानने वाले हैं। Any which ways, let's begin. हम ऑलरेडी इस चैप्टर में काफी खूबसूरत चीजें पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, देन ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस भी पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर स्टडीइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल बना देता हूँ और आप आगे जाके जे नीट दोगे उसमें भी ऐसा सवाल आता है जिसमें आप रेजिस्टेंस निकालोगे सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स का। इन सिस्टम ऑफ रेजिस्टर में हमारे पास अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसमें से सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर यही 3 कंसेप्ट को जानेंगे जिनमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, क्या होता है सीरीज में रेजिस्टर्स को लगाना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। समझ में आ गया? ये 3 कंसेप्ट आज के इस क्लास में हम फतह करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। ये रहा सबसे पहला चीज कि आपके लिए अगर सेम ही लेन पे हम हर थोड़े डिस्टेंस पे एक टोल, यहां पे देखो टोल बना दे तो क्या आपके लिए इजी होगा क्या नहीं? आगे फास्ट जाना इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? आप सेम स्पीड से आगे नहीं जा पाओगे, आपको यहां रुकना है, फिर यहां रुकना पड़ेगा, फिर यहां रुकना पड़ेगा। मतलब बार बार आपको एक ही रास्ते में अपोजिशन मिल रहा है ना। ये टोल एक ही लेन में ये देखो यहां से जो व्हीकल निकलेगा वही थोड़ी देर बाद यहां से निकलेगा, फिर वही थोड़ी देर बाद यहां से निकलेगा। एक ही लेन में एक के बाद एक ही रास्ते में एक के बाद एक टोल बना दो। इससे क्या होता है पता है कि आपको अपोजिशन जो मिलता है ना वो बढ़ जाता है। देखो व्हीकल्स को कितना स्लो ट्रैवल करना पड़ता है। ये निकलेगा तब इधर से कोई अंदर जाएगा, ये जाएगा तब इधर से कोई अंदर आएगा। हाउ मच डिफिकल्ट इट इज व्हेन वी कनेक्ट multiple tolls, when we have multiple tolls on the same road। समझ में आ गया? ये एक टोल होता ना तो एक ही अपोजिशन था, 2 टोल है 2 अपोजिशन है, 3 टोल है 3 अपोजिशन है। समझ में आ गया? तो इसी तरह से अगर ये रेजिस्टर किसको मान लूं मैं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये रेजिस्टर है तो हम रेजिस्टर ऐसे मान ले, एक टोल इज एक रेजिस्टर। रेजिस्टेंस इज व्हाट डज रेजिस्टर डू, व्हाट डज रेजिस्टेंस मीन? उसका मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से अपोज करना। हम तो जब से ये पढ़ रहे हैं चैप्टर तब से हमने काफी बार एग्जांपल लिया है कि जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन फ्लोज इनसाइड अ कंडक्टर, सिमिलरली व्हीकल्स जो होते हैं वो रोड पे मूव करते हैं। वो दोनों एग्जांपल्स हम एक ही साथ में पढ़ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे भी वही बात करते हैं। यहाँ पे बात क्या करते हैं बेटा कि जैसे ये टोल व्हीकल का स्पीड कम करता है उसी तरह से रेजिस्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम कर देता है। जैसे ये टोल एनर्जी लूज करवाता है व्हीकल से, उसी तरह से ये पर्टिकुलर क्या रेजिस्टर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लूज कराता है। तो एक रेजिस्टर, फिर दूसरा रेजिस्टर, फिर तीसरा रेजिस्टर, एक के बाद एक। इधर इलेक्ट्रॉन रुकेगा शांति नहीं, इधर वापस रुकना पड़ेगा, वापस उसको शांति नहीं मिलेगा, इधर भी रुकना पड़ेगा। तो बार बार इलेक्ट्रॉन रुक के वो भी तो थक जाएगा ना भाई। समझा कि नहीं? इसी पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं सीरीज में कनेक्ट करना।
समझ में आया? अगर हम रेजिस्टर्स के हिसाब से देखें तो ऐसा आपको कुछ दिखेगा। आपको मैंने बताया था रेजिस्टर ऐसा दिखता है कि नहीं? अभी आपको जब बुक से पढ़ते हो, कहीं और से पढ़ते हो, उन लोग सिर्फ आपको सिंबलिकली बताते हैं ऐसा, लेकिन वो रियल लाइफ में कैसा दिखता है ऐसा। मतलब मैंने भी थोड़ा सा गंदा बनाया उसको, मैं उसको वापस बना देता हूँ आपके लिए। ये देखो ऐसा दिखता है कि नहीं? ऐसा कुछ रेजिस्टर जो दिखता है वो एक्चुअली में रियल लाइफ में ऐसा दिखता है। ओनली वी एट एम्बाइब आर मेकिंग यू अवेयर ऑफ दिस रियलिस्टिक थिंग्स। समझ में आया? आप इसको बोलते हो रेजिस्टर्स, ये जो है वो उसका सिंबल है सिर्फ। समझ में आ गया? तो ये रेजिस्टर देखो, एक लगाया फिर दूसरा लगाया, तो इस तरह से हम एक के बाद एक रेजिस्टर लगाते हैं, उसी को बोलते सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते? सीरीज कनेक्शन। एक रेजिस्टर के बाद दूसरा रेजिस्टर। यहां पे देखिए, ये रेजिस्टर का ये टर्मिनल, ये रेजिस्टर का ये टर्मिनल, ये टर्मिनल जो दूसरा वापस इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसी को हम बुलाते हैं सीरीज रेजिस्टर। सीरीज रेजिस्टर जो होते हैं ना बेटा, एक के बाद एक एंड टू एंड कनेक्ट किए जाते हैं। कैसे कनेक्ट किए जाते हैं? एंड टू एंड, एंड टू एंड कनेक्ट किए जाते हैं, उसी को हम बुलाते हैं सीरीज कनेक्शन। समझ में आ गया कि नहीं? इट इज इजी, राइट? नाउ जब भी सीरीज कनेक्शन होता है ना, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स के पास या करंट के पास एक ही रास्ता है। आप यहाँ पे देखो, मैं अगर प्ले करूं तो इसमें देखो एक ही रास्ता है, जो इधर से जा रहा है वो इधर से जा रहा है, वो इधर से जा रहा है, वो इधर से निकल रहा है, वो इधर, एक ही तो रास्ता है भाई, तो कहां से फ्लो करेगा? तो इसमें से जो करंट जाएगा वही करंट इसमें से जाएगा। करंट अक्रॉस रेजिस्टर विल रिमेन सेम। अगर हम मानोगे नहीं ये बात को मेरी ना, तो हम मेजर करके आपको दिखाएंगे। वी हैव 3D मॉडल्स फॉर दैट। देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एमीटर, पहला एमीटर, मतलब कि ये पहला एमीटर किसके अक्रॉस है? ये रेजिस्टर के बाद से जो करंट निकल रहा है उसमें कितना है? 1 एम्पियर करंट है। फिर सिमिलरली ये दूसरा रेजिस्टर जो उसके बाजू में लगाया है, उसमें से भी 1 एम्पियर ही तो करंट फ्लो कर रहा है। बोथ एमीटर्स आर शोइंग द सेम रीडिंग, क्योंकि दोनों के दोनों रेजिस्टर सीरीज में लगाया। आप देख सकते हो ये रेजिस्टर के बाद ये रेजिस्टर है। एमीटर भी तो सीरीज में ही लगाया जाता है ना, समझा कि नहीं? एमीटर भी सीरीज में होता है, तो रेजिस्टर के सीरीज में एमीटर, उस एमीटर के सीरीज में दूसरा रेजिस्टर, उस रेजिस्टर के सीरीज में दूसरा एमीटर, एंड दैट इज एंड टू एंड कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ सीरीज कनेक्शन। करंट इन सीरीज कनेक्शन ऑलवेज रिमेन्स सेम। करंट रिमेन्स सेम व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आ गया? ये चीज को भूलना मत। काफी लोग ना सिर्फ और सिर्फ इधर तक ही बताते कि ये नहीं बताते, उन लोग सिर्फ इतना बताते कि अगर आप रेजिस्टर को बाजू बाजू में लगा दो तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। बट सीरीज में करंट और वोल्टेज कैसा होता है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जाके हम कभी कभी ना सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा, उसको पता नहीं कर पाते। तब हम इस ट्रिक का यूज करते हैं कि क्या इन दोनों में से करंट सेम जा रहा है, तो इट इज सीरीज। समझ में आ गया? तो ये बहुत यूजफुल मेथड है कि हम सीरीज कनेक्शन को आगे जाके आइडेंटिफाई कर पाए। समझ में आ गया कि ना? इट इज वेरी इजी गाइस। नाउ लुक हियर, ये 3 बल्ब है जो सीरीज में लगाया है, ठीक है? सीरीज में तीनों बल्ब को लगा दो। अभी हम देखते हैं कि सारे के सारे बल्ब जो है लिट है, यानी कि सारे के सारे बल्ब जल रहे हैं। अगर मैं सिर्फ एक बल्ब को ही मैं टर्न ऑफ करता हूं ये बटन दबा के, तो क्या होगा देखते हैं। चलो लेट्स हैव अ लुक। सब बंद हो गए। ओह माय गॉड, एक बल्ब को बंद किया, सब बंद हो गए। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि करंट जो था वो पहले यहां से निकला था, पॉजिटिव से करंट निकलता है फिर नेगेटिव तक जाता है, लेकिन यहां से निकला, फिर यही बल्ब जो बंद है तो उसके आगे करंट गया ही नहीं ना, आगे करंट नहीं गया, इसको नहीं मिला, ये बंद रहा, इसके आगे करंट नहीं पहुंचा तो ये भी बंद रहा, करंट पहुंचा ही नहीं आगे। समझे कि नहीं? हमारे लिए आसान होता अगर एक बल्ब ऑन होता तो दूसरा बल्ब अपने आप ऑन होता है, क्योंकि जो करंट इधर से जाएगा ये बल्ब जला, यानी कि करंट निकला यहां से, फिर ये बल्ब चालू है यानी कि जो करंट इधर से जाएगा वो यहां से निकलेगा, फिर ये बल्ब चालू है तो यानी कि जो करंट इधर से जाएगा वो इधर से निकलेगा। हर एक बार करंट को एक एक बल्ब के अंदर से पास होना है। इवन इफ यू जस्ट टर्न ऑफ वन बल्ब, एवरी बल्ब विल गेट टर्न ऑफ। समझ में आ गया? क्योंकि करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, रास्ता का बीच में खड्डा खोद दोगे, रास्ता बंद कर दोगे तो आगे कैसे जाएगा भाई? समझा ना? ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। सीरीज कनेक्शन में यही एक प्रॉब्लम है कि एक डिवाइस को बंद करने पे सारे डिवाइस बंद हो जाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, इसीलिए हम घर में ना सीरीज कनेक्शन यूज नहीं करते। क्योंकि अगर आपने समझो लाइट ऑन लाइट ऑफ कर दी ना, आपका घर का हर एक चीज बंद हो गया, ऐसा चलेगा क्या आपको? नहीं ना, इसलिए हम घर पे सीरीज कनेक्शन यूज नहीं करते। समझा? ओके, एनी विच वेज चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब देना है बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड।
आप मुझे बताइए, इफ टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 100k ओम एंड 200k ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हिच वन विल हैव हाईएस्ट करंट, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ करंट? सवाल को देख के तो आपको इतना बड़ा बड़ा वैल्यू देके कंफ्यूज किया गया ना। सवाल इज सिंपली लॉलीपॉप। देखो यहाँ पे आप मुझे बताओ, ये 100k हो, ये 200k हो, दोनों को सीरीज में लगा दो, हाउ डज इट मैटर उसकी वैल्यू क्या है? करंट तो सब में से एक ही जाने वाला है ना। समझा कि नहीं समझा? तो इसीलिए करंट विल रिमेन सेम थ्रू बोथ दी रेजिस्टर्स। सिंपल। मजा आ गया ना सवाल देख के? तो ये है आपका सोल्यूशन, इसी चीज का एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सीरीज है, बताइए। सीरीज क्या होता है? एंड टू एंड। ये इसके दो एंड, ये इसके दो एंड, ये इसके दो एंड, ये दोनों एंड कनेक्टेड है, हाँ एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये दोनों एंड कनेक्टेड है, हाँ एंड टू एंड कनेक्टेड है। क्या ये सीरीज है क्या? नहीं भाई, एक रास्ता नहीं है। इधर से जाएगा तो देखो इधर भी जा सकते हम, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते। जब हमारे पास मल्टीपल रास्ते खुले होना, उसको सीरीज नहीं बोलते। एक ही रास्ता होना चाहिए, बस वो बंद सब बंद, उसको हम बुलाते हैं सीरीज कनेक्शन। ओके, इट इज सिंपल, राइट? तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू मार्क इट एंड सबमिट। हो गया, बढ़िया, सही जवाब। समझा कि नहीं? सीरीज कनेक्शन क्या होता है? व्हाट डू वी कॉल एज सीरीज? सीरीज कनेक्शन वो होता है जहां पे हम रेजिस्टर्स को एक के बाद एक लगाते हैं। सीरीज कनेक्शन में हर बार एक ही रास्ता मिलता है, इसलिए एक ही करंट रहता है। करंट इन सीरीज कनेक्शन रिमेन्स सेम। समझे? तो हमें अभी ये भी जानना है कि अगर करंट सेम रहता है ना, तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है कि अलग रहता है? चलिए जानते हैं कि अगर हम यहां पे सीरीज कनेक्शन यूज करें तो करंट तो जो है दोनों में सेम मिल गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ दी रेजिस्टर और ऑल दीज रेजिस्टर्स इज सेम और डिफरेंट। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखें, तो हम अभी जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन सीरीज कनेक्शन। ओके, इस चीज को समझने के पहले मैं आपको एक छोटा सा एक सवाल देता हूं। हम काफी बार से ना ये करंट को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे कार का एग्जांपल लेते हैं और कंडक्टर की जगह पे हम रोड का एग्जांपल लेते हैं। तो समझ लो कि एक अच्छा सा रोड है, उससे थोड़ा बुरा रोड है, उससे गंदा और गंदा रोड है, मड का रोड है, ये ग्रेवल का रोड है और एक कंक्रीट का रोड है। तो आप मुझे बताओ सबसे बेस्ट रोड कौन सा है? ऑब्वियसली ये है कि नहीं? सबसे गंदा रोड कौन सा है? ये। तो मुझे आप बताइए कि इसमें इजीली हम मूव कर पाएंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रोड में या फिर वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट रोड में? कम ऑन प्लीज टेल मी। तो आपको यहां पे मैंने पूछा भी हुआ, सिलेक्ट द रोड विच द कार मूव्स विद द बेस्ट विद द लीस्ट अपोजिशन। लीस्ट अपोजिशन क्या है? यानी कि जहां वो एकदम फास्ट मूव कर पाए भाई, है ना? मुझे यहां पे आपको क्लिक करके बताना है। इवन इफ यू यूज आर एम्बाइब ऐप ना, आप वहां पे जाके सीधा सीधा ऐप पे ना हमारे साथ इन सारी चीजों को यूज कर सकते हो। आप खुद इस पे क्लिक करके देख सकते हो कि देखो मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट होगा कि अगर इस पर्टिकुलर रोड को टिक करो, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट का रोड है, व्हीकल्स फास्ट जा पाएंगे, इसीलिए हाईवेज ऐसे रोड के बनाए जाते हैं। अदरवाइज इसमें ही फास्ट जाते तो ऐसे ही क्यों ना रख देते, हाईवे बनाने की भी क्या जरूरत है कि नहीं? जहां मन चाहे वहां चल लो। तो मुझे लग रहा है ये बेस्ट है। चलिए देखते क्या ये बेस्ट है कि नहीं। टिक करते हैं। तो यहां पे हम इसको देखेंगे कि ये बेस्ट है, इसको हम विजुअलाइज करके देखते हैं। चलो देखो कौन फास्ट जा रहा है, कंक्रीट रोड, ग्रेवल रोड और मड में। कंक्रीट में समझ में आ गया। सो इसमें हम एकदम फास्ट मूव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा रोड है? कंक्रीट का रोड है, इसमें हमारी स्पीड सबसे हाईएस्ट है। समझे कि नहीं? बाकी इसमें मड वाले में तो आप देख के एकदम चौकन्ने हो जाओगे कि हम कैसे मूव कर रहे हैं। देखो लुक हियर, देखो वी आर गोइंग सो स्लो सो स्लो सो स्लो, है कि नहीं? सो मजाक बना दिया है मूव मोशन का भी, है ना? तो बात यह है कि हमारे लिए आसान तब होता है जब रास्ता कम से कम अपोजिशन वाला हो, कम से कम रेजिस्टेंस हो। तो इसी तरह से हम एनर्जी ज़्यादा तभी रख पाते हैं जब कम से कम रेजिस्टेंस हो। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है,
अपने आप एनर्जी कम होती जाती है। मैंने आपको बताया था एनर्जी का लेवल जो होता है ना वही एक पोटेंशियल का लेवल भी हो सकता है। हम पोटेंशियल को वर्क डन पर यूनिट चार्ज मानते हैं कि चार्ज के लिए कितना वहाँ पे वर्क डन हुआ है या चार्ज के पास उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना एनर्जी भरा हुआ है, उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ गया? सो एनर्जी लेवल इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल लेवल। तो मुझे बताइए कौन से रोड में इसमें ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा कि इसमें ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा? ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा, इसमें हमारी एनर्जी बची रहेगी, इसमें हमारी एनर्जी लूज हो जाएगी। यानी कि अपोजिशन ज़्यादा, अभी मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में पढ़ूँ तो इधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एनर्जी का ड्रॉप, एनर्जी का लॉस भी ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप भी ज्यादा होगा। ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप। समझ में आ गया कि नहीं? ओके, तो इसी चीज को हम इलेक्ट्रिसिटी में अगर देखें तो यहां पे देखिए हमारे पास एक बल्ब है, ये रहा, मैंने सर्किट को चालू रखा है, तो यहां पे आप देखोगे तो ये जो बल्ब है वो एकदम हल्का सा डिम है एकदम, उस पर वोल्टेज देखो 2 है। ये बल्ब देखो जो ज्यादा डिम कर रहा है तो ज्यादा वोल्टेज है, ज्यादा डिम नहीं कर रहा है, ज्यादा ग्लो कर रहा है तो ज्यादा वोल्टेज है। यानी कि कम डिम, डिम है बल्ब तो ये 2 वोल्ट है, यहां पे एकदम ग्लो कर रहा है, ब्राइटली ग्लो कर रहा है तो ये 4 वोल्ट है। यानी कि कम ब्राइटनेस कम वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब, ज्यादा ब्राइटनेस ज्यादा वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब। कैन यू सी दिस? ऐसा क्यों हुआ? तो ये इसका सही जवाब है कि जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होता है। इसको अगर मैं आपको ओहम्स लॉ से समझाऊं तो V इक्वल टू आई आर से अगर मैं जानूं तो मेरे यहाँ पे और यहाँ पे करंट तो सेम रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जिसमें वोल्टेज बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा। इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा है, यहाँ पे 4 वोल्ट है। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी कम है, आप देखो 2 ही वोल्ट है। समझ में आ गया? इट इज एज सिंपल एज दैट। जो ज्यादा ब्राइट होता है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा ड्रॉप हो, उसमें एनर्जी ज्यादा लूज हुई है। जिसमें यहाँ पे आप देखो तो ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे कम से कम बल्ब जो है वो हमारा ब्राइट है, इसका मतलब यहाँ पे कम से कम रेजिस्टेंस और कम से कम यहाँ पे वोल्टेज बना है, क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट सेम करंट इन ऑल द डिवाइसेस, है ना। तो अगर दोनों में सेम ही करंट है तो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें वोल्टेज ज्यादा, जिसमें रेजिस्टेंस कम उसमें वोल्टेज भी कम। इट इज इजी, राइट? तो हम इस स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उसी में पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होता है, जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कम होता है। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा और जिसमें रेजिस्टेंस कम है वो कम यानी कि डीम ग्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है, पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा यानी कि वहां वो ज्यादा ब्राइट होगा। जिसमें रेजिस्टेंस कम है वहां पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा यानी कि वहां डीम ग्लो करेगा वो। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम इस पर्टिकुलर चीज से और एक छोटा सा सवाल का जवाब देते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू जहां पे आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन लीस्ट पोटेंशियल ड्रॉप वाला है। मैंने अभी आपको समझाया है कि जब भी हमारे पास में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होता है तो ग्लो भी उसका क्या होता है? ज्यादा होता है। आपके पास यहाँ पे 3 बल्ब है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप जरा सोच के बताएं, थोड़ा आपको जरा ध्यान से देखना बेटा, कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है? ये सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा है, इसका ग्लो सबसे ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी सबसे ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन हमें क्या पूछा? लीस्ट पोटेंशियल ड्रॉप किसका होगा? सबसे लीस्ट कौन ग्लो कर रहा है? तो ये है सबसे लीस्ट ग्लो करने वाला। इधर ग्लो सबसे कम है। जब ग्लो सबसे कम होता है तो वोल्टेज भी क्या होता है? सबसे कम होता है। तो मेरे हिसाब से आंसर सेकेंड बल्ब है। आपके हिसाब से भी यही है ना? चलो टिक करके देखते हैं। लेट्स सबमिट इट। वाओ, इट इज करेक्ट आंसर, इट इज, है कि नहीं? तो सीरीज कनेक्शन में जब देखोगे तो करंट सेम रहता है, इसीलिए वोल्टेज उसी में ज्यादा होगा जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और वही ज्यादा ग्लो करेगा। इट इज इजी, राइट? तो सीरीज कनेक्शन में हम बल्ब इसलिए भी नहीं लगाते क्योंकि हर बल्ब अलग अलग ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। समझ में आ गया? तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हम यहाँ पे सीरीज कनेक्शन यूजुअली अवॉइड करते, घर में भी लगाना, है ना? क्यों?
क्योंकि एक भी बंद हो जाएगा तो सब बंद हो जाएंगे, और ऐसे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग वे में होगा, समझा, और वो भी एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखें। हमने अभी तक ये जाना कि ये सेल से जो करंट निकल रहा है वो पहले बल्ब में से भी गया, दूसरे बल्ब में से भी गया, तीसरे बल्ब में से गया, यानी कि सेम करंट पासेस थ्रू बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3। करंट अक्रॉस बल्ब 1 विल बी इक्वल टू करंट अक्रॉस बल्ब 2 विल बी इक्वल टू करंट अक्रॉस बल्ब 3, यानी कि जो टोटल करंट है ना वही करंट हर बल्ब के अक्रॉस भी है, यानी कि करंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट दिस सर्किट। और बल्ब 1 में से भी वही करंट जाएगा तो I1 बोलो, बल्ब 2 में से भी सेम करंट जाएगा तो I2 बोलो उसको, बल्ब 3 में से भी सेम करंट जाएगा तो I3 बोलो। I1 इज इक्वल टू I2 एंड I2 इज इक्वल टू I3 एंड अल्टीमेटली ऑल आर इक्वल, तो हम उसको सिंपली I क्यों ना बोल दे, समझा ना, क्योंकि सब सेम ही तो है। अच्छा, हमने क्या किया अभी आपके लिए, हर किसी बल्ब के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया। पहला बल्ब ये रहा, दूसरा बल्ब ये रहा, तीसरा बल्ब ये रहा। ये डिम है, ज्यादा डिम है, देखो ये उससे थोड़ा ज्यादा ग्लो कर रहा है, वो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है। ये थोड़ा सा डिम है तो यहाँ पे देखो 2 वोल्ट है, ये उससे ज्यादा ग्लो कर रहा है तो यहाँ पे देखो 3 वोल्ट है। कैन यू सी दिस, यहाँ पे देखो 3 वोल्ट है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे और ज्यादा ग्लो कर रहा है तो यहाँ पे 4 वोल्ट है। तो देखो हर बल्ब के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज है कि नहीं, इसके अक्रॉस 2 है, इसके अक्रॉस 3 है, इसके अक्रॉस 4 है। एवरी बल्ब हैज डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज। Why? Because it is a series connection. Every bulb will get divided voltage. Voltage will get divided. तो बल्ब 1 के अक्रॉस अलग है ना, बल्ब 2 के अक्रॉस अलग है, बल्ब 3 के अक्रॉस अलग है। लेकिन खास बात आपको बताऊं तो ये बैटरी के ऊपर देखो, सेल के ऊपर कितना लिखा है, 9 वोल्ट, और इस बल्ब ने कितना वोल्टेज दिखा है, 2 वोल्ट का ड्रॉप दिखा। इसने कितना वोल्टेज ड्रॉप दिखा, 3 वोल्ट का ड्रॉप दिखा, देखो है ना। इस बल्ब ने कितना वोल्टेज ड्रॉप दिखा, 4 वोल्ट का ड्रॉप दिखा। तो यहां पे अगर मैं 4 वोल्ट लिखूं तो 2 + 3 + 4 कितना है भाई, ये 4 + 3, हाँ बोलो बोलो, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 वोल्ट ही तो हमने दिया था। 9 वोल्ट इन तीनों ने आपस में बांट लिया, किसी ने ज्यादा लिया किसी ने कम लिया, बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, समझा कि नहीं। तो V total voltage what we supply through the cell is equal to the potential drop across all the bulbs. तो इसलिए मैंने लिखा टोटल V is equal to V1 + V2 + V3. It is as simple as that. So समझा कि नहीं आपको कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड हो गया, और वो जो टोटल वोल्टेज हमने दिया था वही उतना ही इन तीनों का एडिशन भी है, यानी कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और करंट हर किसी में से सेम रहता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट सीरीज कनेक्शन। दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ सीरीज कनेक्शन कि हर पर्टिकुलर एक यस रजिस्टर में से हर एक बल्ब में अलग अलग वोल्टेज आपको मिलेगा, लेकिन उन सब का टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट यू सप्लाइड थ्रू द सेल, और हर किसी में से आपको सेम करंट भी मिलेगा, समझा कि नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर बेटा। ओके, नाउ आप यहाँ पे देखो कि अगर हम थोड़ा सा ओम्स लॉ लगा लेना तो मुझे पता है कि ये करंट जो इसमें से जाएगा वही करंट इसमें से भी जाएगा, वही करंट इसमें से भी जाएगा, वही करंट वापस सेल में से आएगा, वही करंट पूरे सर्किट में घूमेगा। तो इसके अक्रॉस करंट कितना है, I, इसके अक्रॉस करंट कितना है, वो भी I है, इसके अक्रॉस करंट कितना है, वो भी है। हर किसी के अक्रॉस करंट तो I ही रहेगा ना भाई, क्योंकि सब में करंट सेम है। करंट इज नॉट गेटिंग डिवाइडेड, इट हैज ओनली वन पाथ टू मूव। ओके, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था, V1, तो क्यों ना हम V1, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो V1 इज इक्वल टू IR1 लिख ले, क्योंकि इसके अक्रॉस करंट तो I है। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। हमने तीनों के लिए ओहम्स लॉ लगा दिया, लेकिन उनकी ही स्पेसिफिक वैल्यू लेके, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है तो उसके अक्रॉस करंट इनटू उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस करंट इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है तो उसके अक्रॉस का करंट इनटू उसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है तो उसके अक्रॉस का करंट इनटू उसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस, है कि नहीं। तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। इवन इफ यू राइट I1, I2 and I3, ultimately all I's are same, so why to write different I1, I2 and I3 when we have all the current as one current only, समझा ना। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि हम आगे जाके कहीं डेरिवेशन करेंगे तो ये हमारे लिए काम भी आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो, तो बेस्ड ऑन दिस प्लीज आंसर दिस पर्टिकुलर इजी क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू। मुझे बताया कि इनमें से जो भी रिलेटेड बबल्स है उनको ज्वाइन करो, बाकी तो क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। बताइए कौन रिलेटेड है, येलो से कौन रिलेट हो रहा है, रेजिस्टेंस 1 ज्यादा है, रेजिस्टेंस 2 से कम है, रेजिस्टेंस 3 से कम है, तो वोल्टेज तीनों में सेम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ऐसे मिस्टेक मत करेगा। ऑब्वियसली फिर यही कि बबल बचा, लेकिन सही है कि नहीं वो भी तो देख ले।
R1 ज्यादा, V1 ज्यादा, R2 कम, V2 कम, R3 कम उससे, V3 कम। यह सही है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं एंड लेट्स सबमिट दिस। वो इट इज करेक्ट आंसर, इट इज करेक्ट आंसर, है कि नहीं? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा। तो सीरीज कनेक्शन का खास बात यही है, करंट सब में सेम रहता है, वोल्टेज सब में डिवाइड हो जाता है। टोटल जो हम सेल से देते हैं उतना हर किसी के अक्रॉस थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाता है। इफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आर सेम, सब में इक्वल वोल्टेज डिवाइड होगा। लेकिन अगर हर कोई अलग अलग है तो हर किसी में अलग अलग वोल्टेज डिवाइड होगा। समझा कि नहीं? तो अब हम सीख तो चुके हैं कि किस तरह से सीरीज कनेक्शन को देखा जाता है, परखा जाता है। सीरीज कनेक्शन में करंट कैसा होता है, वोल्टेज कैसा होता है, किस तरह से ये दोनों चीजें काम करती है ना? सीरीज का फायदा क्या है वो भी हम देख चुके हैं। सॉरी, सीरीज का नुकसान क्या है वो हम देख चुके हैं। सीरीज का नुकसान क्या है कि एक बल्ब बंद, सब बंद, तो हम उसको यूज नहीं करवाते। पर अब हमें जानना है कि किस तरह से ये जो सीरीज कनेक्शन में हम लगा देते हैं ना सारे के सारे रेजिस्टर्स को, उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है वो हमें जानना है। लेकिन उसको पहले हम सिंपल इलिस्ट्रेशन से जानेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास एक ही टोल बूथ है यहाँ पे, तो जब एक टोल बूथ है तो व्हीकल्स जाएंगे, यहाँ पे टोल देंगे, निकल जाएंगे, है ना? देखो आसान है। लेकिन क्या होगा अगर हम एक की जगह एक के बाद एक 3 टोल बूथ सीरीज में लगा दें, या 2 टोल बूथ सीरीज में लगा दें, या मल्टीपल टोल बूथ सीरीज में? कुछ कितने भी लगाओ, एक से ज्यादा जब होगे ना तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो पता है? आप अल्टीमेटली टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आप इसके बाद इसमें रुकोगे, जबकि आप जो काम यहां कर चुके वही काम आपको यहां करना है, तो रिपीटेड वर्क में वापस आपकी एनर्जी लूज होगी, आपकी स्पीड और कम हो जाएगी। तो एक के बाद एक टोल बूथ और लगाना, मतलब कि एक टोल बूथ की सीरीज में एक और टोल बूथ लगा देना, इससे आपको अपोजिशन ज्यादा मिलता है, आपका फ्लो का स्पीड कम हो जाता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा इन पर्टिकुलर रेजिस्टर्स की वजह से, और वहां इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी, करंट अपने आप कम हो जाएगा, है ना? तो 2 बार रुकने पे ज्यादा अपोजिशन है। तो इसी तरह रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जब रेजिस्टर ज्यादा सीरीज में कनेक्ट हो जाए। एक है फिर 2, तो इन दोनों से रेजिस्टेंस मिला, 1 2 3, तीनों से रेजिस्टेंस मिलेगा। बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, इलेक्ट्रॉन विल हैव टू फेस ईच एंड एवरी रेजिस्टर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल हैव टू पास थ्रू ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन को सीरीज में कनेक्ट करने, रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का पाथ ही वो है कि उसको हर किसी रेजिस्टर में से पास होना है। हर कोई रेजिस्टर अपना अपना अपोजिशन दिखाएगा, है कि नहीं? तो इसी चीज को अगर हम और टेक्निकल टर्म्स में देखें, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन वेरी टेक्निकल टर्म। यहां पे ऑब्जर्व करिए कि क्या हो रहा है ना? ये देखिए, ये एक रेजिस्टर है, कितने हैं? एक ही है। यहां पे देखिए, यहां पे 2 रेजिस्टर है, ठीक है? दोनों के दोनों रेजिस्टर्स, यहां पे दोनों के दोनों रेजिस्टर सीरीज में है। ये केस में एक ही रेजिस्टर है, इस केस में 2 रेजिस्टर है, ठीक है? तो क्या होगा जब हम देखें यहाँ पे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों का क्या हो जाता है, ठीक है? देखते चलिए। तो बात यह है कि ये रेजिस्टर दोनों के दोनों मिला के जो काम कर रहे हैं, अगर मैं सेम काम इससे भी करा लूं, ये दोनों के दोनों मिला के जो काम कर रहे हैं, अगर मैं सेम काम इससे करा लूं, तो मैं इन दोनों को क्यों बनाऊं, एक ही को बना लूंगा ना। समझा? इसी सॉल्विंग को हम बुलाते हैं सीरीज कनेक्शन, को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? तो बात यहां पे ये है बेटा कि आप जब दोनों के दोनों रेजिस्टर को सीरीज में लगाते हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स होता है कि नहीं? तो आपने यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया, इसकी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, इस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है। तो इन दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वही काम अगर मैं एक नए रेजिस्टर से करा लूं तो इन दोनों की जरूरत ही नहीं है ना, उसकी जगह सिर्फ एक ही काम हो गया। समझा? जबकि आप 2 का काम एक से करा सकते हो, तो क्यों नहीं करा रहे? करा सकते हैं। तो ये सॉल्विंग हो जाता है। भले अगर एक ही रेजिस्टर है तो उस रेजिस्टेंस की वजह से, ये एक रेजिस्टर है ना, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उस हिसाब से वहां पे करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पे 2 रेजिस्टर है तो उन दोनों की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। शायद ऐसा हो कि ये अकेला जो रेजिस्टर है उसमें से जो करंट जा रहा है, तो ये क्योंकि रेजिस्टेंस एक ही है, यहाँ पे हम अगर इसको कम माने रेजिस्टेंस,
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, लेकिन यहाँ दो रेजिस्टेंस है ए और ये, इन दोनों का जब एडिशन हो जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और V इक्वल टू आई आर जब होता है तो अगर यहाँ पे दोनों पे देखो सेम नंबर ऑफ सेल्स है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, तो बैटरी तो दोनों में वोल्टेज तो सेम ही दे रहा है। तो बात यहाँ पे आती है कि करंट और रेजिस्टेंस जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो वोल्टेज के सेम होने की वजह से करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ करंट, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट कम हो जाता है। यहाँ पे करंट कम दिखेगा इस पर्टिकुलर एमीटर में, और यहाँ पे करंट जो है वो ज्यादा दिखेगा इस पर्टिकुलर एमीटर में। यू कैन सिंपली सी, वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ एक ही रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू जो है वो कम है। इस अकेले रेजिस्टर की वैल्यू इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कम है। तो इसीलिए जब आप एक के बाजू में एक और ऐड करते हो तो टोटल रेजिस्टेंस इधर जो था उसके कंपेयर में इधर टोटल बढ़ जाता है, और टोटल के बढ़ने की वजह से पहले इधर करंट जो ज्यादा था वो करंट जो है अभी कम हो जाता है। समझ में आ गया? वोल्टेज तो यहां पे वही है, इसीलिए ऐसा हो गया। समझे ना? अभी बात यह है कि एक की जगह हम एक और ऐड कर दे, एक रेजिस्टेंस में अगर एक और ऐड कर दे तो टोटल क्या होता है, चलो जानते हैं। टोटल हमने देखा इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल, सम ऑफ इंडिविजुअल। तो हम क्या करते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा काम करते हैं। यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया, ये दूसरा रेजिस्टेंस, इन दोनों को ऐड कर दो और उस दोनों के एडिशन से जो आंसर निकलेगा ना, R1 और R2 के एडिशन से जो आंसर निकलेगा उसे हम बुला लेंगे R, और वो एक रेजिस्टेंस ही यहां पे रख लेंगे जिसको आप RS इसलिए बुला रहे हो क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज का वैल्यू, समझ में आ गया? तो इन दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वही काम इन दोनों यहां पे एक रेजिस्टर से कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस था उतना ही रेजिस्टेंस यहां पे भी है, बट ये एक अकेला दे रहा है। और वोल्टेज भी दोनों में सेम है क्योंकि सेल दोनों में सिर्फ अभी भी दो दो ही है। तो करंट भी देखो ना भाई, 1 एम्पियर सेम ही आना, मतलब कि ये सर्किट जिसमें दो रेजिस्टेंस है, आप देखो रेजिस्टर R1 रेजिस्टर R2, दो उसमें करंट 1 एम्पियर दिखा रहा है क्योंकि दो सेल लगा है। इस पर्टिकुलर में देखो कि ये है हमारे पास में एक ही रेजिस्टर जो इन दोनों के एडिशन से लाया है। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि ये 2 है ये 3 है, तो टोटल कितना हो गया 5, तो इसकी वैल्यू 5 है। ये भी वही काम कर रहा है जो ये दोनों काम कर रहे थे, इसी वजह से ये रेजिस्टर भी उतना ही करंट दे रहा है जितना ये दोनों मिलकर दे रहे थे। समझ में आ गया कि नहीं? ये सर्किट और ये सर्किट एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है। तो व्हाई टू कनेक्ट टू रेजिस्टर्स, वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड मेक वन रेजिस्टर। इसी को बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन। समझे? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर वो होता है जो दो रेजिस्टर या मल्टीपल रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन मिला के उसकी फाइनल वैल्यू दी जाती है। और यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सीरीज में ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर है और वो होगा इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस का एडिशन, R1 एंड R2 का एडिशन, सिंपल एडिशन। क्लियर है ना? तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 टिल RN। समझा ना बेटा? तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, हमने n रेजिस्टर लगाया तो n तक जा रहा है, 4 लगाओ तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इट इज द इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस दैट इज RS और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज RS। समझा? तो वेयर n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर। बहुत सिंपल है कि नहीं? चलो, इतना ही सिंपल है तो इस पर्टिकुलर चीज को समझो कि हम यहाँ पे एक रेजिस्टर जो लगा है वो इन दोनों के इक्विवेलेंट काम कर रहा था। ये सर्किट और ये सर्किट सिमिलर बिहेव करता है, एग्जैक्टली सेम बिहेव करता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ये बन चुका है। तो हम याद रखेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS आया कैसे? इन R1 और R2 को ऐड करके आया। इन दोनों का सिंपल एडिशन होगा तो क्या कभी ये जो है वो इससे छोटा होगा क्या? नहीं। इससे भी छोटा होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके वैल्यू में ये वैल्यू ऐड हुई तब ये वैल्यू बनी। तो हाउ कैन दिस बी स्मॉलर देन दिस और दिस? समझ में आ गया? तो इसीलिए हम उसको थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में ऐसा बोल देते हैं, इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेजिस्टर ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज मोर देन दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल। इसके कंपेयर में ये बड़ा है क्योंकि ये तो इन दोनों का एडिशन है, इसके कंपेयर में भी तो ये बड़ा है क्योंकि इसमें तो ये ऐड होके आया ही है। हाउ कैन दिस बी ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस? सो दिस विल ऑलवेज बी, how can this be smaller than any of this? Sorry, है ना? So this will always be greater than individual because it is the addition of all. समझा? Easy ना?
कूल चलो बेस्ड ऑन दिस हम एक छोटा सा यहाँ पे डेरिवेशन करके देखते हैं कि हमने जो ये जाना एडिशन हो रहा है, हमने अभी ये जाना ना कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करके हमने लेके आया था आंसर RS का, सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो आया कैसे ये, इसका कोई प्रूफ है क्या? हमने अंदाजे से कर दिया, वो तो हमने देखा। चलो एक लगा दो जो दोनों के एडिशन का है, वो जैसा करंट दे रहा है, जैसा वोल्टेज दे रहा है, वैसा ही वो दोनों मिलके भी वही करंट और वही वोल्टेज दे रहे थे। हमने देखा प्रैक्टिकली, मैथमेटिकली भी प्रूफ करना पड़ता है ना, दिस इज फिजिक्स। हमारे सिर्फ थियोरी नहीं चलते, उसको मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए। एनी विच वेज चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि ये जो फर्स्ट हमारे पास में, दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर, उसके अक्रॉस करंट आई होगा क्योंकि करंट सबके अक्रॉस सेम ही है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 विल बी इक्वल टू उसके अक्रॉस का करंट दैट इज I और उसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस दैट इज R1, है ना। ये हो गया इसका। इस बल्ब के अक्रॉस का वोल्टेज बता दो V2 है, उसके अक्रॉस करंट तो सब में सेम है दैट इज I और उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस दैट इज R2। इसके अक्रॉस देखो आप यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, तो I ही जा रहा है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज अगर मैं लिखूँ V3 विल बी इक्वल टू करंट कितना जा रहा है I और रेजिस्टेंस कितना है R3 है। समझ में आ गया? सो V1 इज I1 R1, V2 इज I2 R2, V3 इज I3 R3। लेकिन I1 I2 I3 तो सेम है ना, इसलिए सबको I लिख लिया। ओके एनी विच वेज चलिए, तो ये रहा V1, ये रहा V2 और ये रहा V3। समझा? इसी तरह से क्या मैं V इज इक्वल टू IR भी तो लिख ही सकता हूं, है ना। तो अगर हम देखें कि ये जो बैटरी 9 वोल्ट दे रही है, क्या यही 9 वोल्ट इसमें और इसमें डिवाइड होने वाला ना? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यू गिव बैटरी और यू कीप बैटरी हियर और उससे जो एनर्जी जाती है वही इन तीनों को मिलेगी, वो क्रिएट तो नहीं कर लेगी ना कुछ। तो बात यह है कि ये जो टोटल वोल्टेज V देगा वही है V1, V2 और V3 होगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमें पता था, हमने ऑलरेडी सीखा थोड़ी देर पहले ही। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और हम यहाँ पे क्या करेंगे, V की जगह पे टोटल वोल्टेज होगा तो टोटल करंट दैट इज I। टोटल इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस अभी के लिए मैं R मान लेता हूँ सिर्फ। तो ये टोटल वोल्टेज इज टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। ये V1 की जगह क्या आएगा, IR1 प्लस V2 की जगह क्या आएगा बेटा, V2 इज IR2 प्लस V3 की जगह क्या आएगा बेटा, IR3। अच्छा एक चीज देखो ना बेटा, यहां पे बहुत आसान सी चीज हो रही है। ये I कॉमन बचेगा, सिर्फ एक ही I, ये I यहां से निकल चुका है, ये I यहां से निकल चुका है। तो ये I और ये I कैंसल, I नो I, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आई होप यू गॉट दिस, हाउ वी गॉट I और I कैंसल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया? दिस इज योर फॉर्मूला विच वी डिराइव्ड। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है काफ़ी बार। जब मुझे पता है, जब मैं 10th स्टैंडर्ड दे रहा था ना, तो ये पूछी गई थी एग्जाम में सीरीज कनेक्शन के लिए। सबको याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि टोटल वोल्टेज V इज सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस V1 प्लस V2 प्लस V3 और ऑल दी वोल्टेजेस के लिए आप V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और V की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो। टेक I कॉमन, आप I को कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दैट इज योर आंसर। सिंपल ना? सो दिस इज द प्रूफ दैट total resistance or effective resistance or equivalent resistance in series connection is addition of individual resistances। मजा आ गया ना? इतना इजी है ये। तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा। बेस्ड ऑन दिस अगर मैं बोलूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहां पे हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर देंगे हम, सिंपली ऐड कर देंगे। इफ दिस इज जस्ट 1 ओहम, दिस इज 2 ओहम, दिस इज 3 ओहम, बोलो इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट वुड बी सिंपली 6 ओहम, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया ना, 1 प्लस 2 प्लस 3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3। तो सिंपल एडिशन कर दो, यू विल गेट योर आंसर 3 प्लस 2 प्लस 1 विच गिव्स यू 6 ओहम। सो इन तीनों को अगर एक ही बल्ब से बना दो तो 6 ओहम का बल्ब आपको लगेगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, बल्ब का 6 ओहम हो। सिंपल है बेटा, आई होप यू गॉट दिस। सो चलो सिंपल से सवाल का जवाब दे दो। यहाँ पे मुझे बताओ, सीरीज ये इसमें से हमें ऑरेंज बबल को कनेक्ट करना है वन ऑफ द ग्रीन बबल से। Equivalent resistance of a series connection is more than individual or less than individual? Obviously, equivalent resistance of series connection is addition of individual. So obviously it will be more than individual ना. So हमने connect कर दिया. Let's submit it.
वो इट इज करेक्ट आंसर, इट इज करेक्ट आंसर। चलो, सो ये सवाल आपके लिए है। सवाल ये है, सपोज वी हैव 5 रजिस्टर, कितने हैं? 5 है, गिनना याद से। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में सिंपल, हमने सीरीज पढ़ा, सीरीज में पूछेगा ना भाई, 2 3 4 5 आर, ये पांचों के पांचों सीरीज में। तो कौन कौन है? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल को अभी के लिए हटा दो, तो कौन है? 2 + 3 + 4 + 5 + आर। ये पांचों के पांचों सीरीज में 2 + 3 + 4 + 5 + आर, 2 3 4 5 आर, ये पांचों सीरीज में। और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 20 है। पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ आर पूछी है, बताओ कितनी होगी। एक काम करो, 20 को उधर ही रखो, ये 2 3 4 5 को सबको उधर ले लो, तो इधर बचेगा सिर्फ आर। 20 - 2 - 3 - 4 - 5 = आर। मुझे बताओ, 5 4 3 2, इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14, है ना। 5 4 हो गया 9, 9 में ये डाल दो 2, 11 हो गया, 11 और 3 14 हो गया। तो 14, 20 - 14 गिव्स यू आर। तो 20 - 14 गिव्स यू आर, और डिफरेंस जो आया वो है 6। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओहम। सिंपल है ना, आसान है, बहुत आसान है। 6 आंसर है। लेट्स सबमिट इट। वो इट इज करेक्ट आंसर, इट इज करेक्ट आंसर। आप देख रहे हो हम किस तरह से आपके लिए यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल वे में सब कुछ प्रेजेंट कर रहा है। हर एक कंसेप्ट को सीखा, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे, है ना। आज के इस पर्टिकुलर चीज में हमने जाना कि सीरीज कनेक्शन कब बोला जाता है, जब एक के बाद एंड टू एंड हमने सारे रेजिस्टर को कनेक्ट किया हो। और इस सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर विल बी सेम। हर एक रेजिस्टर में से करंट सेम ही फ्लो करने वाला है, बट वोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल विल बी डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज टोटल वोल्टेज विल गेट डिवाइडेड अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स। और इसीलिए V = V1 + V2 + V3 होता है। मतलब 3 अगर रेजिस्टर है तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। टोटल वोल्टेज विल बी सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस, है कि नहीं। और हमने ये भी देखा कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो भी सारे के सारे, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, अगर हमने 5 लगाए हैं रेजिस्टर्स, हर किसी रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर दो, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आ गया। इन इंडिविजुअल वैल्यूज को आपको ऐड कर देना, यू विल गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी मोर देन दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। याद रहेगा ना, बहुत आसान है। आपको सीरीज कनेक्शन पे सवाल आ गया ना, वहीं उसका आंसर कर देने का, वेट नहीं करने का आगे का। समझा? बहुत इजी है। सीरीज कनेक्शन इज वेरी मच इजी। रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, सारे रेजिस्टेंस का सिंपल एडिशन होता है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि ये 1 बल्ब, ये 2 बल्ब, ये 3 बल्ब, ये 4 बल्ब, ये 5 बल्ब, क्या इन पांचों बल्ब के सीरीज में लगाऊं या किसी भी तरह से लगाऊं, इफेक्टिव इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस क्या कभी हम इन पांचों से कम कर पाएंगे क्या? मतलब मैं सवाल आपको सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि हमने अभी जब सीरीज में लगाया ना, तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, हर किसी के रेजिस्टेंस की वैल्यू आपस में क्या हो गई थी? ऐड हो गई थी। तो क्या कोई ऐसा तरीका है इनको आपस में कनेक्ट करने का कि आंसर जो आए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आए, वो इन इंडिविजुअल से भी छोटा आ जाए? क्योंकि सीरीज में तो इन सब का एडिशन हुआ, तो टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे बड़ा आया, है कि नहीं। तो कोई ऐसा तरीका आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि टेल मी द वे थ्रू विच वी कैन कनेक्ट दिस bulbs or this resistors in a way that effective resistance will be less than that of individual। हर एक से इफेक्टिव छोटा होना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब कि सवाल बहुत आसान है। इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बाय कनेक्टिंग मोर रेजिस्टेंस? ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओ, लेकिन उससे टोटल रेजिस्टेंस आपका कम आना चाहिए हर एक से। ऐसा कोई तरीका है? तो आपका ये सवाल है आज के लिए कि आप मुझे इस पर्टिकुलर चीज का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपका सवाल का जवाब सही है तो मैं आपके कमेंट को हार्ट दिलवाऊंगा और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ इस पर्टिकुलर सवाल को डिस्कस करिए। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। थोड़ा आप अपने डे टू डे लाइफ में पढ़ाई को बीच में ला सकते हो।
तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना अमेजिंग कंटेंट मिल रहा है, सारे के सारे बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज आपके लिए पूरा एफर्ट्स ले रहे कि आपके लिए पढ़ाई ईजी हो जाए, है कि नहीं। सो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करिए, उनको भी बोलिए कि आप एम्बाइब ऐप के ऊपर पढ़ रहे हो, उनको भी बोलिए एम्बाइब ऐप के ऊपर आइए, पढ़िए, वहाँ पे जाके आप चाहे तो प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, आप वहाँ पे जाके गोल सेट करिए, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक केयर ऑफ यू, है ना। मज़ा आता है जब हम दोनों मिलकर पढ़ते साथ में, दोनों आगे बढ़ते हैं। टिल देन कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.